न्यूज़ 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृत्त अधिकारी यानी पुलिस उप अधीक्षक सपोटरा के कार्यालय में, और कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ आए हैं अपनी किसी मांग को लेकर के। जो पुलिस उप अधीक्षक है मुनीष जी, उनको ज्ञापन देने और जानने का प्रयास करते हैं कि इनसे मामला क्या है। कौन बोलेगा भाई, बताओ, आप बताओ कौन बोलेगा। हाँ सर। जो अपनी बात है वो खुल करके बताओ साहब को कि साहब ये गड़बड़ चल रही है। क्या नाम है? अनीता। हाँ बताओ। सर घर चलते मेरे और पेंचा जोड़ाने आए थे बच्चों की दुकान पे 7 बजे सुबह। उसको धमकी दे के ड्राइवर से कही के थाने पे ले चलो। कब की बात है? 11 तारीख की। इसी महीने की? पिछले की? नहीं, पिछले दूसरा महीना। अभी तो डरे पर क्या नहीं दे। मुकदमा दर्ज हुआ है क्या इसमें? मुकदमा दर्ज होगा सर। मुकदमा दर्ज कर लिया झूठा। आप मुलजिम पक्ष की तरफ से हो? हाँ जी। क्या चाहते हो आप? हम इसकी सर उच्च अधिकारी मतलब जांच, निष्पक्ष जांच चाहिए हमको। तो जो सत्यता जो घटना है उसकी निष्पक्ष जांच हो। इसकी जांच निष्पक्ष होगी, आप निश्चिंत रहो। ये है हमारी तो सर जबरदस्ती उसमें बजरी का भरा दिखा दिया FIR में, जबकि हमारा ट्रैक्टर बजरी से कोई मतलब ही नहीं है। खाली ट्रैक्टर खड़ा था वहाँ, खाली ट्रैक्टर। और जब जिस टाइम पुलिस आई उससे 1 घंटे पहले का ट्रैक्टर खाली खड़ा था। रीता ट्रैक्टर पंचर चढ़वा रहा था, पंचर वाले से पूछ लो आप जाके, और मैं जितने भी आदमी उनसे सबसे पूछ लो आप। बयान वगैरह हो गया इसमें? हाँ सर होगा, बयान भी हो गया इसमें। चलो मैं दिखवाता हूँ उसको। भाई इनका कहना है कि सिविल में जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, कुछ 1-2 जिनके नाम ज़्यादा है, वो ज़्यादा इस बारे में गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। होनी चाहिए सर। एक तो विजय पारा सर था जो मैसेज के धक्का दे के ट्रैक्टर को घर में से निकाल के लेके आया था। सर से कहो, सर से जबरदस्ती बंदूक लगा के उसकी नेम प्लेट लिख रही थी, उसकी नेम प्लेट देखी थी मैंने खुद ने। एक तो रजन लाल जी थे, कभी तो छोड़ दे साहब और कभी बंद कर दे। हाँ जबरदस्ती बंदूक दे के तू मेरी बंदूक को जानता है कि मेरी कितनी दम जो कोई रोक ट्रैक्टर को, जो कोई मैं देखता हूँ कैसे रोकता है। कोई पैसे ले ले, जबरदस्ती घर में से लेके हड़न को खोल के 4 सिपाही ने, और ट्रैक्टर में से हड़न को खोल के ट्रैक्टर को लेके आ गए। समस्या बताओ। मेरी सर ये समस्या, मैं वहाँ मजदूरी का काम कर रहा था। कहाँ? आड़ोती कुमारपुरा। अच्छा। ये लोग मेरे पास पहुँचे, कोई पहले से ही बजरी की ट्रॉली खड़ी हुई थी किसी की भरी हुई। कौन लोग पहुँचे थे? ये विजय पारा सर और रविंद्र शर्मा, इन्होंने ये नाम बताया है। इन पे कोई ड्रेस भी नहीं थी। सिपाही है? हाँ सिपाही बताया इनने, सपोटरा थाने के। अच्छा। इन्होंने वो ट्रैक्टर को वहाँ से लिया मांग के और ट्रॉली में लगाया कि हाडोती चौकी छोड़नी है इस ट्रॉली को। फिर उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उसके इंजन नंबर लिए, चेसिस नंबर लिए, फिर मालिक का नाम पता पूछा। मैं उसी जगह पहुँच गया कुछ समय बाद में ही, तुरंत ही। फिर उसके बाद में इन लोगों ने कुछ पैसे की डिमांड रखी। फिर उसके बाद इन्होंने शाम को मिलने को कहा। मैंने शाम को 7-8 बजे के पास कॉल भी किया। कॉल करने के बाद इन्होंने मेरे बुलाया था? वो पैसे की डिमांड के लिए बुलाया था ना इन लोगों ने। तुमसे करी डिमांड? हाँ पैसे के लिए। अच्छा। और पुलिस का काम क्या है, यही तो काम था। उसका वीडियो खूब बनाया इन लोगों ने। फिर उसके बाद मैं ट्रैक्टर को ले आया मेरे को घुसका के। शाम को 7-8 बजे मैंने कॉल भी किया, लेकिन इन्होंने मुकदमे की धमकी दे रहे हैं, मेरे से दबाव बना रहे हैं लोग। मुकदमा दर्ज करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। मुकदमा दर्ज हुआ है किसमें? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। दर्ज करने की कह रहा है, दर्ज करने का दबाव बना रहे हैं लोग। 15,000 रुपये दे रहे हैं। 15,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल 15,000 डिमांड दीजिए। तुमसे करिए डायरेक्ट? हाँ मेरे से करिए ना। मैंने उनके कॉल पे मेरे मोबाइल नंबर से ओरिजिनल से उसको फ़ोन भी किया शाम को कि मैं हाडोती हूँ, लेकिन मेरे को किसी से नहीं मिलना। चलो ठीक है, नहीं मिलना कोई बात नहीं, जांच करवाएंगे इसकी, जांच करवाएंगे। ठीक है, जो भी उचित होगा वो कार्रवाई होगी। सर पेंशन जुड़ावा आते जिनमें पेंशन जुड़ाने आते हमारे किसानों का खेती बाड़ी करते हैं। और एक सही है सर, एक आदमी नहीं 50 आदमी वहाँ ट्रैक्टर ऑलरेडी खड़ा और जबरदस्ती मैंने वीडियो बनाया। जबरदस्ती बयान करवाओ करते रिया साहब, हम जबरदस्ती हम खुद खड़ा वहाँ पर, और 2 ट्रैक्टर पता नहीं किसी का यही ट्रैक्टर है, और जबरदस्ती कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल ही जबरदस्ती। मार्केट में किसी भी काम के लिए हम आते हैं, उनमें से ले लेते हैं ये लोग।
लेकर फिर उसके बाद में मालिक का नाम पता करके किसी से इंजन मोबाइल नंबर, चेसिस लेकर नंबर फिर- कुछ भी नहीं लिया। अरे भाई यार मेरे कुछ भी नहीं, भाई घटना एक बता रहे गंभीर हैं। आरोप है सर ये कि अगर एक हाँ। पुलिसकर्मी इस तरह की चीज में इन्वॉल्व है तो बिल्कुल घटना नहीं को होना दिखा रहे भाई हम हैं हाडोती- एसडीएम कोर्ट पे। भाई घटना हम जबकि हाडोती जा जब रहे हैं, जिला सभा माधोपुर भोपाली जा रहे हैं और भी गाँव में जा रहे हैं। ऑलरेडी सर आधी घंटा पहले से जा रहे खड़ा हो। हुआ था वहाँ पर। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि हम बजरी के लिए जा रहे हो। सामान भी नहीं लेवा दे रहा, बाबा से नहीं इसको प्रणाम दे लो। ये खुद को ट्रैक्टर खुद का आज ये परसों कुछ दिन की घटना है इनकी। कुछ समय पहले राम खिलाड़ी जी ऐसे तो आए थे सामान थाना भर रहे सपोर्टर थे, पे, उनको नहीं बर्बाद है। तो मैं टायर जुड़वाने के लिए ट्रॉली से ट्रैक्टर ट्रॉली से सपोर्टर आ रहा था, टायर फूटा हुआ था जिसकी सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिएगा आज भी। उन्होंने थाने में खड़ा कर दिया, बजरी भरने का दबाव और मुकदमे बंद करने को कहा। उसके बाद में 30,000 रुपये लिए थे मेरे से। फिर जाके ट्रैक्टर छोड़ा जांच छोड़ा करवाएंगे इसकी ना, जांच करवाएंगे, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, जांच निष्पक्ष हो और बिल्कुल कुछ नहीं। निष्पक्ष होगी। सब गाँव तरह का अत्याचार हमन पे सहन नहीं होगा, नहीं हम आत्महत्या करने को तैयार है। चलिए लेकिन कुल मिलाकर जबकि के ये मेरा है खुद हाँ कि अब आपका कहने का मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से एक फर्जी प्रकरण फर्जी है, प्रकरण है। गलत तरीके से बनाया गलत गया तरीके प्रकरण से है। बिल्कुल कतई गलत तरीके से फर्जी प्रकरण दर्ज कर लिया मुकदमा, जिस आपके उसकी हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूरी बस्ती माता हमारे साथ आई है। तो ये लोग गज्जूपुरा गज्जूपुरा, बूकड़ा, रानेटा, हम्म डावड़ा, डेकोली सब ये ले दिया, हाडोती सारे गांव के आदमी हैं और सब आता परेशान है सर। और ये राजेश का इससे आप बात और करें। इसी तरह का एक मामला और है। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम राजेश मीणा है, राजेश जी कहाँ के रहने वाले हो? रानेटा तहसील रानेटा। सपोटा जिला करौली का होम ठीक है। निवासी हूँ। अभी आपका क्या प्रकरण है ये? मेरा ये प्रकरण है कि हाडोती के पास एक गांव है पवारपुरा, ठीक है। उसमें मेरा ट्रैक्टर खेत प्लानिंग का काम कर रहा था। तब कोई अज्ञात व्यक्ति की एक ट्रॉली बजरी से भरी हुई खड़ी थी वहाँ पे। तो विजय पारासर और एक रविंद्र शर्मा, 2 सिपाही वहाँ पे पहुंचे कि इस ट्रॉली को इस ट्रैक्टर में लगा के और हाडोती चौकी खड़ी करनी है। ऐसा झूठा झांसा देकर उन लोगों ने अच्छा, आपसे सिर्फ ट्रॉली को पहुंचाने के लिए कहा गया के था? लिए कहा और उन लोगों ने ऐसा झांसा देकर ट्रॉली में ट्रैक्टर को लगाकर उसकी वीडियो बनाई, उसके इंजन नंबर लिए, चेसिस नंबर लिए, मालिक का नाम पता पूछा। पूछने के बाद उन्होंने मेरे से कहा, मैं खुद स्वयं वहाँ पे पहुंचा, पर मेरे से कहा कि शाम को मिल लेना। ओके। 15,000 रुपये की डिमांड उन्होंने कर रखी थी। फिर शाम को मैंने उनके पास 7:30-8 बजे के आसपास फोन भी किया किसी से नंबर लेकर। तब उन्होंने कहा हमको किसी से नहीं मिलना, हम झूठे मुकदमे में अच्छा, ट्रैक्टर को बंद ये जो करेंगे। दोनों पुलिसकर्मी हैं ये अभी कार्यरत कहाँ पर है? इसी थाने में? ये इसी थाने पर कार्यरत है। हम्म। ये सिविल ड्रेस में चलते हैं। इनका ये षड्यंत्र बना हुआ है दिल्ली का। सिविल क्या में काम एक- कर रहे हैं? हाँ, सिविल में काम कर रहे हैं। आप ये बताइए हमें, हमारा कृषि यंत्र है ट्रैक्टर, रजिस्ट्रेशन भी कृषि का ही है इसका, बिल्कुल। है ना। ये पंचर हो गया इसका टायर, तो इसको जुड़वाने के लिए दिल्ली जाए, सपोर्टर नहीं आए। नहीं बिल्कुल। और दूसरी बात के खनन के लिए तो आजकल ये नंबर जो अलग है वो रजिस्ट्रेशन अलग होता है। अलग होता है। नहीं, अलग होता है, लेकिन इसके जैसे टायर उसका पंचर हो गया ट्रैक्टर का, ये कालू लाल का टायर पंचर हो गया था ट्रैक्टर का, तो इसको सपोर्टर जुड़वाने के लिए लाया था, तो पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, ट्रैक्टर को बंद कर दिया। तो हमारा मानना ये है और पुलिस का मानना है कि इसको दिल्ली ले जाए जुड़वाने के लिए, मतलब सपोर्टर नहीं लाए। कुछ समय पहले मेरा ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फूटा हुआ था, जो मैं टायर डलवाने के लिए सपोर्टर लेके आ रहा था, तो राम खिलाड़ी SHO थाना सपोर्टरा पे थे। उन्होंने वही ट्रैक्टर को लाके थाने में खड़ा कर दिया। उसके एवज में, छोड़ने के एवज में 30,000 रुपये लिए थे। जिस पेट्रोल पंप पे देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए, ऐसा षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा रचा जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, हम तो क्या ये करेंगे? आप एक शिकायत लेके हाँ। उपाधीक्षक महोदय को और देंगे। ये जो मेरी घटना है 5/3/2023 की शाम 5-6 बजे की है, जिसको मैं डिप्टी साहब को 6 बजे को एक एप्लीकेशन भी 6 तारीख को एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ। चलिए। या तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा फिर अच्छा, हम मैदान में ये है एक ही। दो पुलिसकर्मियों के नाम ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, 3-4 पुलिसकर्मी है, इन्होंने तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा रखा है। हम बिल्कुल अथा परेशान है। इनके अब हम पास तो मरने को लिए कगार पे। हम तो पुलिस बिल्कुल किसके लिए है? पुलिस किसके लिए है? जनता की सुरक्षा के लिए, कि जनता को मारने के मतलब लिए? मेरे बच्चे इतना भयभीत कर दिए, जो बच्चे घर में नहीं सो सकते। 15 आदमियों को लेके 2-2 गाड़ी भर के पुलिस मेरे घर पे पहुंची है 9:30 बजे सुबह। पुलिस बिना बिना परमिशन सूचना, के, बिना इसके बिना इनके पास में परमिशन कौन के सी- घर में रखे हुए वाहनों को लेके थाने में खड़ा मेरे कर देती है। ट्रैक्टर के खिलाफ कोई ऐसा इनके क्यों? पास इंजन नंबर, चेसिस नंबर थोड़ी था। मेरी FIR में कोई इंजन नंबर, चेसिस अपना नंबर थोड़ी टारगेट थी। बढ़ाने में लगे हुए हैं। टारगेट बनाने में ये लगे तो हुए देखने हैं। एक आदमी कोई, जबकि हमने आज तक कोई भी पुलिसकर्मी कभी भी आज तक ये चीज को नहीं कह सकता है कि इनका साधन बजरी में चल रहे। पर ये तो रील बनाने के लिए, कि पॉइंट लेने के लिए प्रमोशन चाहिए इनको तो सबको। नहीं, ऐसा इनके पास कोई परमिशन है क्या जो मतलब हमारे नहीं, घरों में बिल्कुल, आ आप जाए, बात घरों करिए। में मेरे बाहर घर खड़े पे हुए इतना हैं, भयभीत कर दिया। जो लेके आ जाते हैं। साहब से बात करो। चलो बुला लो, चलो, यहीं बुला लो साहब को। आप तुम ध्यान से सर आओ।
तो ये लोग हैं और सपोर्टरा उपखंड के आसपास का जो गांव है वहाँ से ये लोग आए हैं। उनका कहना है कि साहब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए अगर हम करते हैं गड़बड़ करते हैं तो बेशक आप कार्रवाई करें हमारे खिलाफ, लेकिन ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ इनका कोई रोल ही नहीं है, कोई भूमिका नहीं है और उसके बावजूद इन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। न्यूज़ 7 राजस्थान पर लाइव आप ये देख रहे हैं और आज मैं दरअसल आया था सपोर्टरा, तो बिल्कुल अगर इस तरह ये झूठे मुकदमा में लोगों को फंसाते रहे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इनके जिम्मेदार विजय पारासर और रविंद्र शर्मा होगा। बिल्कुल जो यहाँ लगे हुए हैं पुलिस में। बिल्कुल, जबकि हमने ये धंधा 2018 से पहले ही बंद कर दिया। इससे हम था दुखी होके पहले ही बंद कर दिया हमने ये धंधा। हमारा कोई आज तक जो बजरी में हमें ये धंधे कर ही नहीं रही है और बजरी जबरदस्ती। इससे पहले भी 2 मुकदमे 3 मुकदमे झूठे दर्ज कर लिए पुलिस ने हमारे खिलाफ। और जो हम मुकदमा दर्ज करवाते हैं हमारी तरफ से या तो पुलिस को पैसा दे दो, पुलिस को पैसा नहीं दे लगा देती है तो वैसे FIR दर्ज कर लेती है। FIR लगा के हम पे 182 का मुकदमा दर्ज कर लेती है पुलिस। रजन जिस SI ने जांच कर रहा है उसने मेरे को इतना टॉर्चर कर दिया। मेरे पास में कम से कम कॉल डिटेल निकाल के देख लो, 1000 फोन कर दिए। 3/3/2023 के दिन ड्राइवर सेविंग बनवा रहा था थाने के सामने दुकान पे, तो ड्राइवर को उसी जगह बंद कर दिया ले जाके विजय पारासर ने। नहीं पर कोई एलिगेशन तो लगाया होगा ना, आरोप? एलिगेशन कुछ भी नहीं है। कोई बजरी में चलते हो। अच्छा, ये एलिगेशन था उनका तो बजरी में चलते हो। मैंने की सर मैं तो यही नहीं था उस दिन यहाँ पे, मैं तो उस दिन करणपुर में था, जबकि मेरी कॉल डिटेल निकाल लो आप। तो तब से ट्रैक्टर वही है थाने में? ट्रैक्टर 22 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो ट्रैक्टर बंद करने की कही हमसे, ना कोई हमको पता है FIR दर्ज हो गई। सारी चीजें मुझे तो कोई पता भी नहीं था। वो उस दिन जिस दिन ड्राइवर को बंद किया उस दिन पता लगा 22 दिन बाद में कि आज क्या हमारे ट्रैक्टर के खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी है। फिर 5 तारीख को पुलिस गई 2 गाड़ियों में भर के 15 जवान लेके मेरे घर में, मैं घर पर जाके और ट्रैक्टर में हड़ लग रहे थे, हड़न को खोल के खाली ट्रैक्टर को थाने में लाके बंद कर दिया। 5 तारीख की घटना है, 5/3/2023 की। फिर मेरे से बार बार एक रजन सिंह कोई SI है, वो बार बार फोन कर रहा है इसकी ट्रॉली पहुंचवा। मेरे पास में कोई ट्रॉली भी नहीं है, जबकि मेरे नाम कोई ट्रैक्टर भी नहीं है। मेरी धर्मपत्नी के नाम ट्रैक्टर है। हमारा ट्रैक्टर खेती के अलावा कोई काम नहीं आता है। आज तक हमने कोई ट्रैक्टर बजरी के लिए नहीं भेजा। और पुलिस की राठौड़ी इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि उसी मुकदमे में मुझे भी मुलजिम बना दिया। तो इस बारे में आपने पहले बात की थी उच्च अधिकारियों से? मैंने सूचना देने के लिए आज, उससे पहले मेरे ड्राइवर को पता लग चुका था। सपोर्टरा पुलिस उपाध्यक्ष को 14 तारीख को उसने परिवाद दिया था। 11 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, 14 तारीख को उसका परिवाद दिया। परिवाद की जांच स्वयं डिप्टी साहब कर रहे सपोर्टरा। उससे पहले डिप्टी साहब की ड्यूटी वहां लग गई थी खाटू श्याम जी मेड़े में। 19 तारीख को साहब गए, उसके बाद में पुलिस रह गई अकेली। पुलिस की मारवाड़ी भाषा में उठा के ड्राइवर को बंद कर दिया विजय पारासर ने। 3 दिन पहले उस ड्राइवर से कह रहा था कि या तो 20,000 रुपये दे दे, तेरा नाम निकलवा दूंगा, नहीं तो जबकि उस FIR में ना तो मेरे ड्राइवर का नाम ट्रैक्टर, ना ट्रैक्टर का कोई नंबर, ना कोई इंजन नंबर, ना चेसिस नंबर कोई FIR में नहीं है। फिर भी मारवाड़ी भाषा में जबरदस्ती मेरे घर पे जाके मेरे बच्चे इनको परेशान करके और ट्रैक्टर को लेके पुलिस थाने पे बंद कर दिया। ट्रैक्टर आज भी बंद है, जबकि ना ट्रैक्टर मेरे पास में ट्रॉली है ही नहीं शुरू से ही। मेरे आनंद में खोल के लेके आए स्वयं। वहाँ मेरे पास में 50 आदमी, उनकी 50 को बयान ले उसको पेश किया। जब तक के बीच में इतना फोन कर दिया थाने पे आ। ट्रैक्टर पहुंचा, ट्रॉली पहुंचा। मेरे पास ट्रॉली है ही नहीं तो मैं किसको, मेरी मैसेज को बेच के लेके आऊं ट्रॉली? नहीं, बिल्कुल आपका दर्द ट्रॉली है ही नहीं। और एक बार आप बिल्कुल अपनी जो बात है ना वो पूरी संजीदगी के साथ रखें सर। जबकि हमने हमारी मैसेज को जेवर तक भेज दिया। नहीं, आपका हक है। या तो इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की हम सड़कों पर उतरेंगे। ये हम 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो इस तरह का कर रहे हैं, और उनसे कहीं ना कहीं पुलिस की छवि भी खराब होती है। सबसे बड़ी बात यह है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुनीष सर, अभी जो प्रकरण आया है, इस तरह के जो बजरी के मामले हैं ये ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं सपोर्टरा उपखंड में। इसको लेकर के आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह की शिकायत आ रही है उनका निस्तारण अब कैसे होगा? बजरी के मामले में सपोर्टरा उपखंड में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। MMDR एक्ट के तहत हमने लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा कार्रवाइयाँ इस साल में की है। पिछले साल में लगभग 100 के आसपास कार्रवाइयाँ थी। चूँकि हाड़ौती का जो बनास नदी से लगता हुआ इलाका है, वहाँ पे अवैध बजरी खनन की लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं, जिसके लिए हमने बीच बीच में जॉइंट टीम बना के कार्रवाइयाँ भी की हैं। फिर भी चोरी छुपे बजरी खनन से इनकार नहीं किया जा सकता। अब
अभी आज जो 2 परिवार कुछ काफ़ी सारे लोग कार्यालय में लेकर आए थे, इनके मामले में जांच करवाई जाएगी, जिसमें कुछ थाना आ जाके कुछ सिपाहियों के द्वारा पैसे की मांग करके और मुकदमे में फंसाने की बात को लेकर ये जो परिवार देंगे, निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीरो भात भरण नहीं